हेलो स्टूडेंट्स, मैं बी एन मीना असिस्टेंट प्रोफेसर इंग्लिश गवर्नमेंट कॉलेज पिंगवाड़ा के यूट्यूब चैनल पर आप सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत करता हूं। आर्म्स एंड द मैन बीए पार्ट सेकंड के जो इसमें कैरेक्टर्स थे आर्म्स एंड द मैन के, उनको डिस्कस हम वीडियोस के माध्यम से कर रहे थे। तो कुछ इसके कैरेक्टर्स थे जिनका हमने डिस्कशन कर लिया है, जैसे कैप्टन प्लंसली, सर्जियस सेरेनॉफ, लौका, निकोला और एक आध कैरेक्टर जैसे कैथरीन पेटकोफ और मेजर पेटकोफ, ये बचे हुए हैं। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कैथरीन पेटकोफ के बारे में, जो रेना पेटकोफ की माँ हैं, मेजर पॉल पेटकोफ की ये वाइफ हैं और बड़ी डिग्निटी के साथ रहना इनको पसंद है। बहुत अमीर ख़ानदान से ये बिलोंग करती है। तो शुरू करते हैं कैथरीन पेटकोफ के बारे में। कैथरीन पेटकोफ इज़ ए वुमेन ओवर 40, इम्पेरियसली एनर्जेटिक। 40 से कुछ ऊपर की ये औरत है और काफ़ी एनर्जेटिक है, विद मैग्निफिसेंट ब्लैक हेयर एंड आइज़, काली इसके बाल और आँखें हैं। हु माइट बी ए वेरी स्प्लेंडेड स्पेसिमेन ऑफ द वाइफ ऑफ ए माउंटेन फार्मर। और ऐसा प्रतीत होता है कि ये एक अच्छी प्रतीक है, शानदार प्रतीक है एक पत्नी का, एक माउंटेन फार्मर के पत्नी के अगर के रूप में सोचा जाए कि एक माउंटेन फार्मर की पत्नी कैसी होनी चाहिए, उस तरह की ये स्पेसिमेन है। बट इज़ डिटरमाइंड टू बी ए वाइनीज़ लेडी, लेकिन ये वाइनीज़ लेडी हैं। एंड शो दैट, और इस तरीके से एंड शो दैट एंड वियर्स ए फैशनेबल टी गाउन ऑन ऑल ओकेजन्स। और वाइनीज़ लेडी होने का इनको अभिमान है और ये हर मौके पर उसको साकार करती हुई प्रतीत होती है। हमेशा एक फैशनेबल टी गाउन पहनती है सभी ओकेजन्स पे। सी लुक्स एस्टोनिशबली हैंडसम एंड स्टेटली अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस। बहुत ही सुंदर है और सभी परिस्थितियों को ये कंट्रोल में, मतलब हर सिचुएशन को इनको हैंडल करना आता है। इस तरीके से अपनी डिग्निटी को ये मेंटेन करके रखती है। सी इज़ ए लविंग वाइफ एंड अफेक्शनेट मदर। एक लविंग वाइफ है और एक बहुत ही केयरिंग ये मदर हैं। फैशन लविंग हर पॉलिश्ड टेस्ट्स। और इस तरह की जैसे इनका कैरेक्टर है उस तरीके से अपने को पता चल जाता है कि फ़ैशन का इनके सर पे सवार रहता है फैशन। और पॉलिश्ड टेस्ट, और इनके जो टेस्ट हैं, इनकी जो चॉइसेस हैं वो बड़ी सभ्य हैं। कैथरीन इज़ वेरी फैशन लविंग। सी इज़ वेरी पर्टिकुलर अबाउट हर ड्रेस। और अपनी ड्रेस का चयन ये बहुत सोच समझ कर करती हैं कैथरीन पेटकोफ। सी ड्रेसेस अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट फैशन। लेटेस्ट फैशन, मार्केट में कुछ भी नया आया हो उसके अकॉर्डिंग ये अपने आप को उस ड्रेस में ढाल लेती है। लेटेस्ट कुछ भी आता है तो ये खरीदने की उसकी इच्छा रखती है। सी इज ए लेडी ऑफ पोलिश्ड टेस्ट एंड लाइक्स टू डिस्प्ले हर नाइस टेस्ट। पोलिश्ड इसके टेस्ट हैं, बड़े सभ्य इसके चॉइसेस हैं और इन टेस्ट्स को ये लोगों को दिखाने की भी कोशिश करती है। सी लाइक्स टू कीप नीट एंड क्लीन एंड व्हेन हर हस्बैंड स्पीक अगेंस्ट डेली वॉशिंग्स। इसको साफ़ सुथरा रहना, बिल्कुल साफ़ सुथरा रहना इसको पसंद है। और जब इसके हस्बैंड है वो कहते हैं कि डेली वॉशिंग की क्या ज़रूरत है, तो इनके जो कमेंट्स हैं वो क्या आते हैं, यू आर ए बारबेरियन एट हार्ट स्टिल पॉल। अभी भी तुम असभ्य हो दिल से तुम अभी भी असभ्य हो पॉल। पॉल जो इनके हस्बैंड है उनको ये कहती है पॉल पेटकोफ। मेजर पॉल पेटकोफ इनके हस्बैंड हैं। और जब वो डेली वॉशिंग पे कमेंट करते हैं कि डेली वॉशिंग की क्या ज़रूरत है, तो ये कहती है कि तुम अभी भी बारबेरियन हो, मतलब असभ्य हो पॉल बाय हार्ट से। सी इज़ प्राउड ऑफ हर होम, ऑफ देयर 2 staircases एंड ऑफ द लाइब्रेरी ऑफ मेजर पेटकोफ। इसको किस किस पे प्राउड है, 2 इनके पास स्टेयरकेसेस हैं उनका, एक लाइब्रेरी है उसका इसको प्राउड है, घर में लाइब्रेरी बना रखी है उसका।
It is with pride she gives him the information regarding the electric bell which she has set up in the house in his absence for calling servants in a civilized manner. और इसी तरीके से एक इलेक्ट्रिक बेल इन्होंने इम्प्लांट करवाई है, लगाई है वहाँ पे, और उसकी इन्फॉर्मेशन बड़े अच्छे तरीके से जो पॉल पेटकोफ हैं उनके एब्सेंस में वहाँ पे ये इलेक्ट्रिक बेल लगवाई है और ये नौकरों को बुलाने के लिए सिविलाइज्ड तरीके से इसके लिए लगाई है। हर पैट्रियोटिज्म, शी इज़ डिग्निफाइड इन हर बिहेवियर एंड ऑलवेज स्टेटली इन हर मैनर्स। बिहेवियर में बड़ी डिग्निफाइड है, डिग्निटी के साथ ये बिहेव करती है। ऑलवेज स्टेटली इन हर मैनर्स, इसके मैनर्स हैं वो बड़े सीधे हैं, सपाट इसके मैनर्स हैं। In an authoritative tone, she addresses the Russian officer. What does this mean, sir? Do you know where you are? एक बड़े ही ऑथोरिटेटिव कमांडिंग नेचर में ये अपने रशियन ऑफिसर को ये कमांड देती है कि आपको इसका क्या मतलब है। जब वो पूछताछ करता है रैना से तो बड़ी अधिकारपूर्वक ये उसको बताती है, कहती है व्हाट डज दिस मीन सर, इसका क्या मतलब है। डू यू नो वेयर यू आर, आपको पता है कि आप कहाँ पर हैं, किस घर में हैं। शी इज़ प्राउड ऑफ द फैमिली टू विच शी बिलोंग्स, और इस तरीके से इनका प्राउड झलकता है, जिस फैमिली से बिलोंग करती है उसका प्राउड इनमें साफ तौर पे झलकता है। शी इज़ ऑल्सो पैट्रियोटिक एंड प्राउड ऑफ हर कंट्री, बड़े देशभक्त हैं और अपने देश का भी इसको प्राउड है। द न्यूज़ ऑफ द विक्ट्री वॉन बाई हर बुल्गेरियन सोल्जर्स मेक्स हर एक्सल्टेंट एंड शी रिमार्क्स, can't you see Trena, our gallant splendid Bulgarians with their swords and eye flashing thundering down like an avalanche and scattering the wretched Serbs and their dandified officers like chaff। बड़े ही खुशी से रैना को बताती है कि किस शानदार तरीके से हमारे सैनिकों ने फ्लैशिंग उनकी आइज किस तरीके से दुश्मन को खदेड़ा, उसका ये वर्णन रैना के सामने करती है। She takes interest in political matters and with patriotic fervor she says to Major Petkov on his return from the front, you could have annexed Serbia and made Prince Alexander Emperor of the Balkans, that is what I would have done। ये पॉलिटिक्स में भी इंटरेस्ट रखती है और ये कहती है कि आपको जो सर्ब्स हैं उनको बिल्कुल ही खदेड़ देना चाहिए था और जो बाल्कन्स के जो अलेक्जेंडर हैं उनको वहाँ का सर्बिया का प्रिंस बना देना चाहिए था। अगर मैं होती तो ऐसा ही करती। सी मे नॉट हैव इंटेलिजेंस ऑफ एनी हायर ऑर्डर बट देयर कैन बी नो डाउट अबाउट हर पैट्रियोटिज्म। बहुत ही उच्च लेवल की इनकी इंटेलिजेंस ही नहीं है, लेकिन इनके पैट्रियोटिज्म है वो इनकी बातों से साफ झलकता है, देशभक्ति इनमें है। एज ए वाइफ she has due regard of her husband and is afraid of Bluntschli's stay in Rena's room being known to him। Major Petkov's statement that it was her love that brought him home without annexing Serbia pleases her and she feels gratified। जब मेजर पॉल पेटकोव कहते हैं कि मैं उनको खदेड़ तो सकता था लेकिन तुम्हारे कारण मैं यहाँ जल्दी आ गया हूँ, तो इसको बड़ा ग्रेटिफाइड फील होता है, बड़ी सांत्वना इसको मिलती है। बट सी इज़ इंडिपेंडेंट इन हर व्यूज़, लेकिन अपने विचारों में ये बड़ी इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है। एंड स्टेट्स देम फियरलेसली टू हर हस्बैंड, और सीधे सीधे अपने आइडियाज़ हैं वो अपने हस्बैंड को बता देती है। दस सी फियरलेसली रिमार्क्स, इस तरीके से वो निडर रहकर एक रिमार्क करती हैं, टिप्पणी करती हैं। यू आर ए बारबेरियन एट हार्ट पॉल, आप हार्ट पे आज भी बारबेरियन हो पॉल। व्हेन ही एडवाइजेज हर अगेंस्ट डेली बाथ्स, जब डेली बाथ्स के अगेंस्ट वो एडवाइस देते हैं तो ये बड़े फियरलेसली अपने कमेंट्स रखती है। इनफैक्ट सी सीम्स टू हैव सो मच इम्प्रेस्ड हर हस्बैंड विद हर सुपीरियरिटी दैट ही टेक्स हर विद हिम टू इंस्ट्रक्ट द मैसेंजर्स अबाउट डिलीवरिंग certain papers, feeling sure that her influence will be felt by them and they shall be more careful in the discharge of their duties। इस जब पॉल कोई ऑर्डर देते हैं अपने सैनिकों को तो भी बीच में ये ऑर्डर देती है ताकि वो अच्छे से उनका पालन कर सके। इस तरीके से अपनी सुपीरियरिटी
ये सैनिकों पे भी दर्शाने की चेष्टा करती हैं। ए गुड मदर, सी इज़ ए लविंग मदर, इसमें कोई संदेह नहीं है कि वो अपनी बेटी है जो रेना पेटकोफ, उससे वो बहुत प्रेम करती है। मच कंसर्न्ड अबाउट द वेलफेयर ऑफ हर डॉटर एंड विशेष टू सी हर मैरिड वेल एंड कंफर्टेबली सेटल्ड, और इसका जो मकसद है, ध्येय है, वो क्या है कि उसकी डॉटर है वो प्रसन्न रहे, वेल मैरिड और कंफर्टेबली ये सेटल्ड रहे, अच्छे तरीके से उसकी शादी हो, अच्छे ख़ानदान में हो, पैसे वाले व्यक्ति से हो। डू दिस एंड सी हैज़ सेलेक्टेड फॉर हर सर्जियस हु इन हर व्यू इज़ इन एवरी वे वर्दी ऑफ हर डॉटर, जो प्रत्येक तरीके से, किसी भी तरीके से देखा जाए तो वो जो सर्जियस है वो उसके वर्दी है, योग्य है, ऐसा इसको लगता है। जो कैथरीन पेटकोफ है उसको ये लगता है कि सर्जियस है वो हर तरीके से उसके योग्य है रेना के। बीइंग हैंडसम, रिच एंड ब्रेव, हैंडसम है, रिच है, ब्रेव है, एंड लाइकली टू मेक हर कंफर्टेबल इन ऑल पॉसिबल वेज, और हर तरीके से वो उसको कंफर्टेबल रखेगा, बड़े आनंददायक तरीके से वो रेना को रखेगा। सी इज एक्सेसिवली ग्लेड एट द न्यूज़ ऑफ हिज मिलिट्री अचीवमेंट्स एंड कम्स एक्सल्टेंट टू गिव हैप्पी न्यूज़ टू हर डॉटर, जब उसको पता चलता है कि सर्जियस ने मिलिट्री को, कैवलरी चार्ज को अच्छे से लीड किया है और खदेड़ दिया है दुश्मन की सेना को, तो वो बहुत ही प्रसन्न होती है और इसकी न्यूज़ बड़े ही डिलाइटफुल मैनर में ये अपनी बेटी को देती है। सी इज़ वेरी एंग्जियस अबाउट हर सेफ्टी एंड कम्स इन हेजिली इन द नाइट, वह बहुत ही ज़्यादा एंग्जियस है, चिंतित है उसकी सेफ्टी को लेकर, रेना की सेफ्टी को लेकर, एंड कम्स इन हेजिली इन द नाइट, और रात में ये उसको बताने के लिए आ जाती है। ऑन हियरिंग द रिपोर्ट ऑफ शूटिंग इन द स्ट्रीट टू इंक्वायर आफ्टर हर वेलफेयर, रेना डार्लिंग आर यू सेफ, जब गली में गोलियां चल रही होती है तो रात को ये भागकर रेना के पास आ जाती है और ये रेना को कहती है कि आर यू सेफ, क्या आप सेफ हैं। सी इज ऑल्सो ए गुड एंड केयरफुल हाउस वाइफ, एक अच्छी और केयरफुल हाउस वाइफ भी हैं कैथरीन। सी इज़ एक्टिव एंड प्रैक्टिकल इन द मैनेजमेंट ऑफ हर हाउस, प्रैक्टिकल हैं, एक्टिव ये रहती हैं हाउस मैनेजमेंट में। व्हेन लाउका इन्फॉर्म्स देम ऑफ द शूटिंग इन द स्ट्रीट बिलो, हर हाउस कीपिंग इंस्टिंक्ट्स इज अराउंड एंड इन ए बिजनेस लाइक मैनर सी सेज आई मस्ट सी दैट एवरीथिंग इज़ मेड सेफ डाउन स्टेयर्स। जब ये लाउका इनको आके इन्फॉर्म करती है कि गली में गोलियां चल रही है, तो बड़े ही डिग्निटी के साथ और ऑथोरिटेटिव मैनर में ये कहती है कि आई मस्ट सी दैट एवरीथिंग इज़ मेड सेफ डाउन स्टेयर्स, की नीचे की जो मतलब ग्राउंड फ्लोर है वहाँ पे एवरीथिंग सेफ़ है। तो इससे ये प्रतीत होता है कि ये फर्स्ट फ्लोर पे रह रहे हैं। एंड एडवाइजेज आर डॉटर टू कीप द शटर्स फैसन्ड, और अपनी पुत्री को भी ये सलाह देती है कि इसकी जो शटर्स हैं, जो बालकनी में जो खिड़कियां हैं, उनको अच्छे से टाइट करके बंद कर लिया जाए। सी गोज़ अवे ओनली व्हेन सी इज़ फुली सेटिस्फाइड दैट द शटर्स हैव बीन क्लोज्ड। सी गोज़, वह तभी जाती है जब उसको पता चल जाता है, वो इस पे सेटिस्फाई हो जाती है कि दरवाजे हैं वो बंद है, उसके बाद वो वहाँ से तभी जाती है। सी इफ़िशिएंटली मैनेजेस हर होम, बड़े ही दक्षतापूर्वक, कुशलतापूर्वक ये अपने घर को मैनेज करती है। सो प्रैक्टिकल एंड गुड एट मैनेजमेंट इज सी दैट हर हस्बैंड समटाइम टेक्स हेल्प फ्रॉम हर इवन इन मैनेजिंग हिज ओन अफेयर्स, की खुद के जो मामलात होते हैं हस्बैंड के, वो कैथरीन पेटकोफ से सलाह लेते हैं, क्योंकि पॉल पेटकोफ जानते हैं कि जो इश्यूज़ हैं उनको कैसे सोल्व किया जाता है, ये कैथरीन बहुत अच्छे से बता सकती है। नॉट ए मर्सिनरी, लेकिन ये मर्सिनरी नहीं है। फ्रॉम हर इंसिस्टेंस दैट हर डॉटर शुड मैरी ए रिच हस्बैंड, वन वुड बी इंक्लाइंड टू थिंक दैट सी इज़ मर्सिनरी, कि इसका हस्बैंड रिच हो। रेना का इस ख्याल से ये कोई अंदाज़ा लगा सकता है कि एक मर्सिनरी होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। बट एज ए मैटर ऑफ फैक्ट सी इज़ ओनली सोलिसियस अबाउट द वेलफेयर ऑफ हर डॉटर, लेकिन इसका ध्येय इतना ही है कि वो अपने डॉटर के वेलफेयर के लिए कर रही है ये। सी टेक्स एवरी प्रिकॉशन टू हाइड हर डॉटर्स अफेयर विद ब्लंसली फ्रॉम मेजर पेटकोफ एंड सर्जियस, सो दैट हर एंगेजमेंट
with Sergius may not be broken off, but when she finds that Bluntschli is far superior to Sergius in rank and wealth, she readily agrees to marry her daughter to him. इसीलिए ये प्रिकॉशन के तौर पे ब्लंसली जब उसके एक रात को रैना के कमरे में रुका था तो उस चीज़ को ये पॉल पेटकोफ और सर्जियस से इसलिए छुपाना चाहती है कि कहीं सर्जियस की इंगेजमेंट जो रैना से हो रखी है वो टूट नहीं जाए। लेकिन जब पता चलता है इसको कि ब्लंसली है वो सर्जियस से ज़्यादा पैसे वाला होता है तो ये तुरंत एग्री हो जाती है कि ब्लंसली से रैना की शादी हो जानी चाहिए। एक बार भी इसको ऐसे अजीब इसका बर्ताव में नहीं लगा कि नहीं सर्जियस से ही होनी चाहिए, इंगेज्ड हैं दोनों, ये तुरंत रेडिली एग्रीज, इस चीज़ के लिए राज़ी हो जाती है कि ब्लंसली है वो बेटर है सर्जियस से रैना के लिए। इन दिस सी इज़ नॉट गाइडेड बाय मर्सिनरी मोटिव्स बट बाय द लव एंड अफेक्शन विच ए गुड पेरेंट हैज़ फॉर हिज चिल्ड्रन। इस तरीके से इसका मर्सिनरी ध्येय नहीं है, सिर्फ मर्सिनरी जो किराए के लिए सेवाएं देते हैं वैसा नहीं है। इनका जो मोटिव है वो सिर्फ यही है कि इनके जो बच्चे हैं वो अच्छे से, जो बच्ची है रैना इनकी, वो अच्छे से सेटल्ड हो जाए, जीवन में उसको धन की कोई कमी नहीं रहे, ऐसे पैसे वाले घर में ये उसकी शादी कराना चाहते हैं। इस तरीके से ये कैथरीन पेटकोफ का जो कैरेक्टर है आज उसको हमने डिस्प्ले किया। अगले वीडियो में इसका जो एक और कैरेक्टर बचा हुआ है मेजर पेटकोफ, उसको डिस्कस करेंगे। आज के वीडियो में स्टूडेंट्स आपके लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।